ये लो भाई, टारगेट अकम्प्लिश्ड। ये ये हैं जैन जी जो मेरे सफ़र में बने हैं मेरे हम सफ़र, और हम निकल चले हैं जयपुर के लिए। चल पड़े हैं हम जयपुर की तरफ और समय हो चला है 7:13। देखते हैं कितने समय में पहुंच पाते हैं। हैप्पी सैटरडे, हैप्पी संडे। जयपुर पहुंचने में हमें लग गया लगभग 2 घंटे का समय। जैसे ही हम जयपुर पहुंचे हमने देखा कि पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ था। क्या सरकारी और क्या निजी इमारतें सभी रोशनी से नहाई हुई थी, क्योंकि पर्व भी तो बड़ा है। पर्व है हमारे भारत की स्वतंत्रता दिवस। हम मनाने जा रहे थे 75वां स्वतंत्रता दिवस, और इस पर्व पे पूरा शहर जगमगा उठा है। क्या अद्भुत नज़ारा है। रात 12 बजे जयपुर में आइसक्रीम के मजे लेते हुए। ऐसे कौन मजे लेता है यार। वो आइसक्रीम गिर गई आपकी। अरे स्टार्ट कर दिया, चलो। नमस्कार दोस्तों, संजय का सफर में आप सबका स्वागत है। और आज हम जाने वाले हैं मंकी टेम्पल, गलता के मंदिर में, जिसको मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। वहाँ खूब सारे मंकी है, और मेरे पास भी यहाँ पे 3 मंकी है जो रहेंगे आज, है ना। चलो तो बड़ा मजा आएगा, है ना। तैयार हो तुम? यस। पक्का? पक्का। अगले दिन हम निकल पड़े भाई साहब और बच्चों के साथ गलता जी के दर्शन करने के लिए। बच्चे बड़े ही उत्साहित थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चाचू उनको गलता जी के दर्शन करवाने के लिए लेके आए, तो उनके लिए एक पिकनिक से कम नहीं था ये सफ़र। तो हम चल पड़े गलता जी के दर्शन करने। सुंदर सुंदर हवेलियाँ और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हम गलता जी के यहाँ पहुँचे। गलता मंदिर जयपुर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जब आप यहाँ आएँ तो ये ध्यान रखिए कि इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मंकी बहुत ज़्यादा है। बंदरों से थोड़ा सावधान रहें। हाथ में कोई भी खाने पीने का सामान ना रखें, वरना आप जाने अनजाने में दान पुण्य कर बैठेंगे और बंदरों की भूख मिटा बैठेंगे। जब हम आगे बढ़े तो हमें निराशा हाथ लगी और हमें आगे जाने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत मंदिर में प्रवेश निषेध था। सिक्कर से इतनी दूर आने के बाद अगर हम आपको पवित्र कुंड के दर्शन ना कराएं, ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए हम विकल्पों का सहारा लेने लगे। विकल्पों में हमें सबसे पहला विकल्प मिला पैहारी बाबा की गुफा की तरफ जाने वाला रास्ता। इस रास्ते के माध्यम से आप ये विहंगम दृश्य देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं पवित्र कुंड को। आपको बता दें कि गलता जी मंदिर अपने प्राकृतिक पानी के झरनों के लिए सबसे ज़्यादा धार्मिक और पूजनीय है। इस मंदिर के परिसर में पानी स्वचालित रूप से फैलता है और टंकियों में इकट्ठा हो जाता है। इस प्राकृतिक झरने में सबसे खास बात यह है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता, और यही सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। आपको बता दें कि ये जो कुंड आप देख पा रहे हैं, इसका धार्मिक महत्व इतना ज़्यादा है कि साल में 2 बार यहाँ पे भीड़ समाये नहीं समाती है। एक तो मकर संक्रांति के वक्त, और दूसरा श्रावण माह में। श्रावण माह होने के बावजूद ये भीड़ आप यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। इसके पीछे कारण एक ही है, वो है कोरोना। और कोरोना की वजह से हम भी अंदर नहीं जा पाए। अब हम चलते हैं गलता धाम का सबसे चमत्कारी स्थान पैहारी बाबा की गुफा।
जिसको बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आज हम आपको दर्शन करवाएंगे पैहारी बाबा के और साथ ही साथ आपको लाइव आरती में भी शामिल करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं पैहारी बाबा की गुफा में और लाइव आरती में शामिल होते हैं। अब हम चलेंगे नीचे और नीचे स्थित मंदिर में दर्शन करेंगे और वहाँ पे शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो गलता मंदिर हम आए हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में क्या मान्यता है यहाँ की, इस मंदिर की क्या मान्यता? यहाँ है कि सतयुग में यहाँ पहले ऋषि मुनि रहते थे। ऋषि मुनियों ने यहाँ पे श्रेष्ठ ऋषि थे गालो ऋषि, जिन्होंने यहाँ तप करके मातेश्वरी गंगा को प्रकट किया है, जो गौमुखी गंगा है यहाँ पे आ रही है आज ऊपर, इसकी यही मानता है। और यहाँ पे पैहारी जी महाराज की गुफा है, जिन्होंने 500 साल तक धुआं आज भी जल रहा है। उन्होंने यहाँ पे दूध पीकर ही जो है भोग लगाया था। उन्होंने 500 साल तक वहाँ पे मतलब अग्नि को अपने साथ में लेके वो चलते थे, साफी में जैसे ऐसे बांध लेते थे साफी, और ऐसे ही चलते थे वो। बंदरों का मंदिर भी कहा जाता है, मंकी टेम्पल, ऐसा क्यों? ये क्या है, टूरिस्ट लोग आते हैं बाहर से, अंग्रेज लोग आते हैं, तो वो इसी नाम से इसको जानते हैं, मंकी टेम्पल का नाम से भी जानते हैं। गलता जी, अब जैसे हमारे तुम्हारे लोग गलता जी बोलते हैं, तो वो मंकी टेम्पल के नाम से जाते हैं। यहाँ क्या है, बंदर बहुत हैं, इसलिए वो लोग मंकी टेम्पल कहते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, गलता धाम के बारे में जितनी मैं आपके साथ जानकारी साझा कर सकता था वो मैंने की, और अब हम चल रहे हैं वन विचरण क्षेत्र गलता जी, जो कि मंदिर से 400 मीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हम वन विचरण करेंगे। जब मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ बच्चे भारत का झंडा लेकर भारत की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो मुझसे भी रुका नहीं गया और मैंने भी झंडा हाथ में लेके लहरा दिया और कह दिया, जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है जैन जी, जो अभी आपने वो टीला दिखाया उस पर चढ़ पाओगे आप? जी बिल्कुल चढ़ पाएंगे, थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन सब साथ मिल के चढ़ेंगे। आप भी आइए ज़रा। पसीने आएंगे क्या? पसीने निश्चित रूप से आएंगे, और चढ़ना तो है। चलो एक एडवेंचर करते हैं, इतनी दूर आए हैं, एडवेंचर जरूर करेंगे। इधर आओ भाई, छोटे मोटे इधर आओ, फटाफट दौड़ गए हो। चढ़ जाओगे क्या उस मिट्टी वाले पे? हाँ चढ़ जाएंगे। अच्छा, ये जो ये पाउडर लगा के सब उतर जाएंगे यहाँ? क्या तुझे लगता है गोलू चढ़ जाएगा? चढ़ जाएंगे। तो कुछ नहीं लगाया हुआ है। अच्छा, नहीं लगाया हुआ है? नहीं। चढ़ तो जाएगी क्या तेरे साथ? हाँ मैं चढ़ जाऊंगी, मैं हिम्मत वाली हूँ। अच्छा, देखते हैं अभी, देखते हैं कौन कौन हिम्मत वाला है। चलिए चढ़ाई करते हैं फिर, लेट्स स्टार्ट। बच्चे एक्साइटेड तो हैं, लेकिन जैसे जैसे इसके पास में आ रहे हैं ये कुछ ज़्यादा विशाल नज़र आ रहा है। चढ़ो जी बेटा जी, ऐसे जूते देखिए, चढ़ाई कर रहे हैं हम, चढ़ाई बाकी है, चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। हमारे साथ घूमने फिर कभी भी नहीं आओगे। चलो फिर, छोड़ा नहीं दिखा रहा तो मुझे तो क्या चाहिए, आप चढ़ो थोड़ा सा, फिर मैं एक साथ चढ़ूंगा। आप चढ़ो, वेरी गुड वेरी गुड। भाई साहब दिमाग लगा रहे हैं बेटा, हार नहीं माननी है, कुछ भी हो जाए चाहे। चलो बेटा, रुक के कर ले, लेकिन पूरा करना टारगेट। चलो भाई चलो। मेरे हाथ में सेल्फी स्टिक कैमरा, हाथ का प्रयोग नहीं कर पा रहा मैं, फिर भी चढ़ूंगा। नो यूज ऑफ हैंड टू क्लाइम दिस सैंड ड्यून, बट आई विल डू इट। ये हमारे संजय जी सर बीच में ही थक हार के खड़े हो गए हैं। नहीं, कभी हार सकता है संजय, कभी नहीं हार सकता। तो चलो फिर दिखाओ चढ़ के। चढ़ रहे हैं ऊपर। कितनी देर रुकोगे? आधे पौन घंटा। हैं? कितनी देर रुकोगे? आधे पौन घंटा तो रुकना ही पड़ेगा। अरे यार, देखो साहब, चढ़ाई जैन जी हिम्मत कर रहे हैं। चलिए चलते हैं ऊपर। बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन ऊपर से नज़ारा देखने में अभी ऊंचाई और बाकी है। चढ़ते हैं ऊपर।
यस आखिरकार तो फर्स्ट टाइम है ये मेरे भैया गोलू भैया। मैंने यहाँ के पहाड़ से सबसे पहले मैं चढ़ा, फिर दूसरी ये चढ़ी, फिर तीसरी फोर्थ चाचू, फिफ्थ पापा और सिक्स अंकल। पीछे से गिनो उल्टे से। फर्स्ट कौन है? अरे बैग, सॉरी यार, बैग ले आओ आप। वैसे अब जोड़ नहीं आएगा सर जी, वापस आके कौन ले, बात वो है। हाँ, अरे कोई चीज़ छोड़ मत देना, हो ना वापस आने की हिम्मत नहीं है किसी की। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, ऊंचाई में जाने में जोर आता है और इंसान नीचे कभी भी उतर सकता है अपने कर्मों से। खैर, जब हम चढ़ाई किए, ऊपर गए, तो हमें परिणाम ये मिला, हमें सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिले। और सुंदर नज़ारे देखने को उसी को मिलते हैं जो मेहनत करता है। तो आज का सबक ये है, मेहनत करने पे परिणाम ज़रूर मिलता है। अरे भाई, ये लो भाई, टारगेट अकम्प्लिश्ड। ये गिर गया भैया, गिर गया, कोई बात नहीं। जीतने से पहले खुशी मत दिखाओ, वरना गोडे उड़ा लोगे। अरे उठाओ गोडे के ताकि, चलो कोई नहीं। ओह, टीम संजय का सबर, चलें फिर। हिप हिप। बढ़िया। चेतावनी है, कृपया नशे में वाहन चलाएं एंड ड्राइव ड्रंकन स्टेट एंड ड्रंकन स्टेट। अरे यार, ये कौन सी चेतावनी है भाई साहब, कृपया नशे में वाहन चलाएं।